केटी अचानक अपने बेटे के कमरे में घुस गई और उसे ऐसी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया जिसे वह उससे छिपा कर देख रहा था। एक पल के लिए वह ठिठक गई, फिर चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने फिर दरवाजा खोला, एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। और सिर्फ 1 महीने पहले डॉक्टरों ने केटी को बताया था कि उसे अंतिम चरण का कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि जाने से पहले वह अपने बेटे को जिंदगी के कुछ ऐसे सबक सिखाएगी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। एक दिन उसका बेटा मजाक मजाक में उंगली कटने का नाटक करने लगा। केटी घबराकर उसकी ओर दौड़ी, लेकिन जब उसने बेटे के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी तो उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ एक मजाक था। उस पल उसने तय किया कि अब बेटे को उसके मजाक का असली मतलब समझाना होगा। कुछ दिनों बाद जब बेटे ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ फर्श पर खून से लथपथ पड़ी दिखाई दे रही थी। वह घबराकर रोने लगा और कांपते हाथों से एम्बुलेंस का नंबर मिलाने लगा। तभी अचानक केटी उठ खड़ी हुई और मुस्कुराकर पूछने लगी, डर गए थे? बेटा गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन केटी ने प्यार से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें वही एहसास दिलाना चाहती थी जो मुझे हुआ था जब तुमने अपनी चोट का झूठा नाटक किया था। उस दिन पहली बार बेटे को समझ आया कि किसी अपने को खो देने का डर कितना दर्दनाक होता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। केटी चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसका बेटा एक जिम्मेदार इंसान बन सके। जब उसने देखा कि बेटा रोज अपने गंदे कपड़े कमरे में बिखेर देता है तो उसने सख्त कदम उठाया और उसके सारे कपड़े जला दिए। बेटा हैरान रह गया। तब केटी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम अपनी चीजों की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, उसने अपने पति को भी घर से बाहर कर दिया क्योंकि वह हमेशा दरवाजे खुले छोड़ देता था। केटी अब किसी की आदतों का बोझ उठाने के मूड में नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की देखभाल में गुजार दी थी और अब वह अपने बचे हुए दिनों को अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। एक दिन उसने सोचा कि बेटे के साथ कुछ और यादें बनाई जाएं। इसी वजह से उसने बिना पूछे उसका समर कैंप रद्द कर दिया। लेकिन जब बेटे को यह बात पता चली तो वह गुस्से में दरवाजा पटक कर घर से निकल गया। केटी बस